तो काम तो सब कोई करता है अपने अपने घर के लोग भी करता है, गांव के भी लोग करता है, समाज के भी लोग करता है। तो सभी किसी के काम करने का तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है। तो लेकिन वैज्ञानिक कैसे काम करता है ये भी जानना जरूरी है। तो गांव या घर के लोग कैसे काम करता है मालूम है ना। जैसे मान लो कोई मरने को अगर है ना, तो अगर गांव के लोग को बोला जाए या फिर घर के लोग के जिसके पास समझदारी या फिर शिक्षा नहीं है, अगर वो बेचारा सांस लेना बंद कर दिया है, देखो हाथ टोया का तो मर गया है, इनको ले जाकर के क्या कर दिया जाएगा, या तो जला दिया जाएगा, नहीं तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कहीं प्राण उसके अंदर छिपा हो, अभी निकला ना हो बाहर। तो लेकिन आम भाषा में यही होगा, बिना वैज्ञानिक तरीका के काम किए कि सांस नहीं ले रहे हैं, इनको क्या किया जाए, अब कहानी खत्म किया जाए। लेकिन अगर वही वैज्ञानिक तरीका से अगर किसी भी व्यक्ति को काम करना है तो कैसे करेगा। तो सबसे पहले कोई भी काम जो होगा, तो जो भी घटना घटे रहेगा उस घटना को सावधानी पूर्वक प्रेक्षण करेगा। क्या करेगा, यानी पहले जांच पड़ताल करेगा कि जो घटना है कैसे घटा हुआ है। उसके बाद क्या है, संभावना को व्यक्त करेगा, वो मन में संभावना का अनुमान लगाएगा कि कौन से कारण से ये घटना घटित हो गया है। उसके बाद तीसरा चीज आएगा कि जब घटना घट गया है, वो संभावना का अनुमान भी लगा लिया है, तब वो उस पर क्या करेगा, परीक्षण करेगा और प्रयोग करेगा। तो प्रयोग और परीक्षण के उस कारण की जांच करेगा कि आखिर कौन सा कारण है जिसके कारण ये घटना घटा हुआ है। जब कारण मालूम चल जाएगा तो जांच के आधार पर वो निष्कर्ष पर पहुंचेगा, मतलब जांच करेगा कि अब क्या करना चाहिए आगे, समझे ना। तो जैसे ही वो निष्कर्ष पर पहुंच जाएगा कि अब उसके आगे क्या करना है, तो अब उसके अनुसार यानी कि अपनी आवश्यकता के अनुसार, उस घटना के अनुसार वो अपने विचार को, और जो उसका सोच बने रहेगा, तो अपने विचार और सोच पर अपरिहार्य रूप से क्या करेगा, परिवर्तन करेगा। क्या करेगा, परिवर्तन करेगा, यानी कि अब उसमें अपना कार्य करना स्टार्ट करेगा। जो भी परिवर्तन करना होगा, जो भी कार्य करना होगा, जो कुछ भी उसके मन में विचार आएगा, अब उसको अपरिहार्य रूप से कार्य करना स्टार्ट करेगा। वैज्ञानिक जो है इतने तरीका यानी कि 5 तरीका से काम करता है। इन 5 तरीका से अगर सामान्य व्यक्ति भी कार्य करना स्टार्ट करेगा तो उसको इस श्रेणी में लिया जाने लगेगा। तो इन 5 जो बात है, इसको जो फॉलो करके अपना कोई भी कार्य स्टार्ट करता है तो उसी को बोला जाता है कि ढेर साइंस लगा रहा है, समझे ना। तो इस 5 नियम के आधार पर जो भी व्यक्ति कार्य करता है उसी व्यक्ति को सुनने को मिलता है कि ढेर साइंस मत लगाओ, समझे ना। जैसे कोई भी घटना हो जाए, तो कोई भी घटना घटने के बाद अगर कोई व्यक्ति गया और पूछता है कि आखिर ये प्रेक्षण जो है, प्रेक्षण करेगा, पहले जांच करेगा कि ये घटना कहाँ हुआ है। ठीक, उस घटना के बाद क्या करेगा, कि संभावित कारणों का अनुमान लगाना स्टार्ट करेगा। कैसे आग लग गया, कैसे पैर टूट गया, इसके बारे में जानना स्टार्ट करेगा ना। तो तीसरा स्टेप पर आएगा कि परीक्षण और प्रयोग के द्वारा वो मालूम करेगा कि ये कारण, कौन से कारण से घटना घटा है। तो इस तीसरे स्टेप में उसको लोग बोलना स्टार्ट कर देता है कि साइंस लगाना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन असली वही साइंस लगाता है जो इन 5 कार्य पर फलन करता है, यानी फॉलो करता है। इसके बाद है कि जांच के आधार पर वो जांच जैसे ही कर लेता है तब वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अब इसका क्या फल होगा, उसको क्या करना चाहिए। तब उसके बाद जो उसके मन में विचार और जो सोच आता है, उसके बाद वो अपना कार्य करना स्टार्ट कर देता है। जो भी परिवर्तन करना रहता है वो परिवर्तन करता है। तो इन 5 तरीका से क्या करता है, वैज्ञानिक काम करता है। और इसी तरह से अगर आम पब्लिक भी, हम लोग भी अगर स्टार्ट करेंगे तो इस श्रेणी में शामिल होने लायक बन सकते हैं। समझ में आया, तो याद कर लेगा लो इस सभी को।